अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं इंटरनेशनल बब्बर शेर एम ए इशराक खान साहब के साथ। खान साहब से बब्बर शेर किस्म की आज प्रेडिक्शन लेंगे कि इमरान खान क्या अब रहा होने जा रहे हैं या नहीं। अक्टूबर आज आखिरी दिन है, नवंबर का महीना 11 का महीना शुरू हो जाएगा कल से, और कल के बाद देखेंगे कि इमरान खान के लिए 15 का डिजिट जो खान साहब ने दिया था, खान साहब ने दिन भी बता दिए थे, नंबर भी बता दिए थे। एक दफ़ा फिर मैं बात करूंगा खान साहब से, नवंबर का ये महीना जो कल से शुरू होगा खान के लिए कैसा होगा। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी खान साहब, लतीफ़ खोसा साहब बात कर रहे हैं कि खान का टाइम आ रहा है। अमेरिका में इलेक्शन है 5 नवंबर को, वहाँ से बुनियाद बना के ये कहा जा रहा है कि खान से रहाई आ रही है। आप जायचों में अब बता दें, आपने पहले भी बात की लेकिन आज थोड़ा बताएं। अमेरिका का इलेक्शन प्लस डोनाल्ड ट्रंप प्लस इमरान खान, ये बेलें इमरान खान को आज भी कुछ पीटीआई के 500 कुछ लोगों की 532 लोगों की आज भी बेल हुई है। बुशरा बेगम की बेल हो चुकी है, खान साहब की बहनों की बेल हो चुकी है। पीटीआई पे अब रास्ते खुलने शुरू हो गए हैं, क्या देख रहे हैं? पहले क्लैपिंग करो थे, मैंने कहा था। बिल्कुल कहा था, आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। 20 अक्टूबर के बाद जो है कर्क में मंगल जाएगा, बिल्कुल सही है, और वेस्ट से 20 पे मरकरी राइज करेगा, और 20 अक्टूबर के बाद खान मजबूत होंगे। बिल्कुल जी। पहले खान साहब की ज़ौजाए मोहतरमा बुशरा रियाज भुट्टो साहब बरी हुई, बिल्कुल। फिर मेरी बाजियाँ अलीमा खान साहब, उज़मा खान साहबा बरी हुई, बिल्कुल ऐसे ही। अब तो अली अमीन गड्ढापुर ने कह दिया कि मैं ला रहा हूँ खान को। बिल्कुल ऐसे ही। वज़ीर आला केपी के और वज़ीर आला पंजाब क्या कहती हैं? वो तो कहती हैं जी फितना ख़त्म पेशन गोई। वो उनकी पेशन गोई है, और मेरी पेशन गोई क्या है कि 20 अक्टूबर के बाद खान मजबूत फ्लाइट पकड़ लिए। अब तो मेरी बहन के साथ मामला पड़ गया है, मैं अपनी बहनों की कमा, माफ़ कर दे, चलो मरीम नवाज साहबा की बात कर रहे हैं हमेशा। मैं अपनी बहनों है कमाऊंगा। यू आर ए प्राइम चीफ मिनिस्टर सबसे बड़े सूबे की ऑफ पंजाब। बिल्कुल सही है, ये तो मेरा पेशा है, बिल्कुल सही, मेरा प्रोफेशन है। आई एम द मास्टर ऑफ दिस फील्ड। बिल्कुल सही है। मैं जानता हूँ अल्लाह के हुक्म से न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, नॉलेज ऑफ जफर, नॉलेज ऑफ सात, मेडिटेशन, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, एवरीथिंग। बिल्कुल सही है। मैं प्रोफेशनली जेलिसी नहीं कर रहा। अगर मेरी बहन चीफ मिनिस्ट्री से हटके पामिस्ट्री की फील्ड को अडॉप्ट करती हैं तो मुझे इसमें जेलिसी नहीं, नॉलेज तो होना चाहिए। बिल्कुल सही, क्योंकि इल्म हासिल करो, ख्वा तुम्हें चीन ही क्यों नहीं जाना पड़े। अगर मेरी बहन के पास इल्म आ गया तो मैं लब्बैक कह दूंगा। बिल्कुल सही। लेकिन मेरा इख्तलाफी नोट है। इख्तलाफी नोट आ गया जी। मेरा इख्तलाफी नोट है अपनी बहन के साथ। नहीं, मेरी बहन नहीं, ये मेरी फील्ड है। बिल्कुल ठीक है। मैं वजारत आला में आपकी फील्ड में नहीं जाता। छोड़ दिया सर, आगे चलते हैं। छोड़ दिए, बहन है। मैं आपकी फील्ड में नहीं जाता, मेरी फील्ड में भी ना आए। बिल्कुल जी, प्रेडिक्शन है ना दें, आप अपना तजिया सियासी देनी मरियम नवाज साहबा। सर अब बात आती है अली अमीन गंडापुर की। अली अमीन गंडापुर कहता है कि खान रिहा हो रहे हैं, तो वो तो मेरी बात की तायीद कर रहा है। बिल्कुल, पूरी दुनिया कर रही है। एम.ए. शिजा खान 2-3 महीने से रेगुलर कह रहा है कि 20 अक्टूबर की खबर खान मजबूत है और बब्बर शेर है। बिल्कुल सही बात है। देख लिया, बुशरा मोहतरमा बरी हुई, बहनें मेरी बाजियां बरी हुई, इसमें कोई शक नहीं। 60-70 पहले कारकुनान रिहा हुए, फिर 500-700 की आप लिस्ट ले आए, 532 ले आए।
बात यह है 532 एक डिजिट बनता है, सूरज का है 5 3 8 2 10 1 बन रहा है जी, बिल्कुल सही बात। सूरज का डिजिट है, और ये सूरज किसी का मोहताज नहीं है, प्लेनेट सूरज के मोहताज है। बिल्कुल सही है। पहले भी कहा था मुनीब अख्तर साहब को ना छेड़ना, ऑनरेबल जस्टिस साहब को, मंसूर अली शाह साहब को ना छेड़ना, छेड़ दिया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे आ गए। बिल्कुल ऐसे ही आ गए। एक थे याहिया अफरीदी साहब, एक नंबर थे। याहिया अफरीदी कौन थे? 1/12। इमरान अहमद खान 1/12। बात यह है खान की आमद है। मैं अपनी गल तो फिरांगा नहीं सोनिया, जो कहना ते उत्थे पे खड़ोना ते साबे के कदम रहना। मैं कोई पटवारी नहीं, बिल्कुल सही है। मैं कोई सियासतदान अशराफिया नहीं। मैं अपने मुल्क के कौम वास्ते अपने लख्ते जिगर को भी कुर्बान कर दूंगा। बिल्कुल खान साहब, टेक्निकल नहीं। अच्छा खान साहब, अब कौन है जो अपने लख्ते जिगर को कुर्बान करें? वो तो बाहर के मुल्कों में रखते हैं। अब बाबूजी गए, कहाँ गए? लंदन। यात्रा में प्रोटोकॉल देख लिया। ऐसे ऑनरेबल, एक्स ऑनरेबल। देखो मैं आपकी शान में गुस्ताखी नहीं कर रहा। ईसा फाइज साहब के हवाले से भी आपको पता लग गया हाँ जी, कि उनका उनकी कितनी इज्जत मान और मर्यादा मिली उन्हें। जो बड़ी बड़ी सीटों पे बैठते हैं, जाएं ना आप अपने मुल्क पाकिस्तान में, ना पूरी दुनिया में हाथ नहीं हिला सकते। कोई शक नहीं। अच्छा तारीख में अगर आपने, तारीख होगी ना, जो आपने आज किया वो कल तारीख होगी। बिल्कुल सही बात, अच्छा काम किया तो इज्जत मिलेगी। बिल्कुल सही। ऑनरेबल जी जो एक्स थे मेरे, मैं बहुत सरनगू होकर बात कर रहा हूं। आप बहुत बब्बर शेर थे। आप बोलने नहीं देते थे जस्टिस साहबान को, टोक देते थे वो जो फुल कोर्ट में। एक शख्स तुम इसको आज एक बोलता था, आप ठोक देते थे, कल दूसरा बोलते थे, ठोक देते थे। मैं कहा 5 बोलेंगे, 5 बोले, बोले 7 बोले, 9 बोले, ठुक गए। बिल्कुल ऐसे ही। तो दुनिया देख रही थी ना, लाइव खुद ही करवाया था, हमने तो नहीं करवाया था ना। कमरे में ही रख लेते तो अच्छा था, दुनिया ने देख लिया क्या हुआ। अब आप चेहरा लेके जाएं, दौलत ये मान व मता तेरा मकान नहीं है, 2 गज जमीन का टुकड़ा तेरा मकान है। अच्छा खान साहब, बात कर रहा हूं मैं, हर एक को कह रहा हूं, चाहे वो शराफिया हो, चाहे वो इंतजामिया हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, मुल्क के लिए, किसी भी मुल्क का हो, वो अपने मुल्क के लिए काम करेगा तो बाखुदा 2 गज जमीन का टुकड़ा 1000 गज तेरा होगा। बिल्कुल सही। सर अब आपने 20 अक्टूबर की बात की थी, 15 नवंबर की आप बात कर रहे हैं। 15 से पहले खान आ रहे हैं, खान की हेल्थ के बारे में। अरे बब्बर शेरा, 15 नवंबर को शनि मार्गी कर रही है, ठीक है, सिद्धि हो रही है। एक और कहानी सुनाने लगा आपको, सुने। 6 नवंबर को शुक्र धन में जा रही है। हाय 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 हाय। और गल सुन, शुक्र धन में लिखा लुका ना ला, पब्लिक देख रही है। जी सर, मैं सर लेने क्या कहा मैंने? चल बता। 6 नवंबर को शुक्र धन में जा रही है। क्या मतलब? धन पैसा डोनाल्ड जे ट्रम्प के लिए फायदा है, हाँ, इमरान अहमद खान के लिए फायदा है। मैं खुद जा रहा हूं 2 को। इंडिया का इलेक्शन करवाया था आपके साथ, वैसे ही हुआ। कैसे? पाकिस्तान का इलेक्शन करवाया, वैसे हुआ। वैसे हुआ। अमेरिका जा रहा हूं, बताऊंगा कैसे होगा। ये धन ठोक देगा। 6 नवंबर का ये धन शुक्र धन में जा रहा है। सर इसका थोड़ा मतलब भी समझा दें, शुक्र का धन में जाना। धन क्या है? दौलत, पैसा, माल, जायदाद। सैजिटेरियस है धन राशि। ठीक है। डोनाल्ड जे ट्रम्प क्या है? पाइसिस के। धन राशि का प्लेनेट मुश्तरी है, जुपिटर है। और पाइसिस का प्लेनेट क्या है? जुपिटर है। जुपिटर का साथ देगा सोनिया।
स्टेट, ये साल स्टेट्स का है, लेकिन स्टेट कमजोर हो रही है क्योंकि 6 दिसंबर को मंगल विक्री कर रहा है। बिल्कुल सही है। ठुकेगा, अमेरिका भी ठुकेगा। ठुकेगा। और एक बात और बता दूं, अगला महीना जो नवंबर का है, इजराइल भी ठुकेगा। जो उसके पहले मरते ही नहीं थे फौजी, अब तो मरते हैं। 4 मर गए, 10 मर गए, वासिले जहन्नम हुए। अब मरेंगे, वासिले जहन्नम होंगे। अभी भी समझा रहा हूं, 2 नंबर गलत लोग मेरे मुल्क पाकिस्तान के जो हैं वो ठुकेंगे। मैं नहीं ठोक रहा, अवाम नहीं ठोक रही, सितारे ठोक रहे हैं। सितारे ठोक रहे हैं। बिल्कुल जी। ये इसराइल के हवाले से भी खान साहब ने पेशन गोई कर दी है। नवंबर का महीना इसराइल पे भी। अब आ जाते हैं अपनी बहन की तरफ, मेरी बाजी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा। ठीक है। उन्होंने कह दिया ना पीटीआई है ना खान है। भाईजान, बात यह है कि मेरी मौत भी तुम्हारे इख्तियार में नहीं, आपके मेरी मौत की हिफाजत जिंदगी की मेरी हिफाजत मौत कर रही है। हाँ, सही बहुत बड़ा बोल गई है। मैं कहता हूँ वापस ले लें प्लीज, मैं आपकी तरफ से माफी मांग लेता हूँ। ले जी। मैं मरियम नवाज साहिबा मेरी जो बाजी हैं, मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ कि बोल वापस ले लें, नहीं तो आपको तो पता है बहू जी गए हुए हैं इंग्लैंड यात्रा में, जितनी इज्जत हुई है अमेरिका में उससे ज्यादा इज्जत हो जाएगी उनकी, मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल सही। मैं कहता हूँ वापस ले ले अल्फाज, वापस ले ले। सर अगर मैं बात करूं, अब बुशरा बेगम भी ज़ुबान पार्क आ गई हैं। बुशरा रियाज भट्टो साहिबा मोहतरमा ज़ुबान पार्क आ गई, आ गई। जमान पर कब आई? आज आ गई हैं। आ गई, चले ठीक है, KPK से पहुंच गई हैं। ठीक है। और फिर इसके साथ साथ ही अगर बात करें एहतजाज के हवाले से, ज़ुबान पार्क सर आई हैं तो क्या कहीं सफाइयाँ शफाइयाँ तो नहीं शुरू हो गई? पहले तो एक माइंड में याद रखना कि बुशरा रियाज भट्टो साहिबा जो है ना, वो PTI की ना कोई मोजद है सही बात है, और ना ही वो कोई मोरूसी सियासत की मालकन है। कैसे? एक बात, वो हमारे इमरान खान साहब की जोजा मोहतरम है, हमारे लिए इज़्ज़त की काबिल। बिल्कुल सही। ना मोजद मेरी बहन अलीमा खान है। हाँ, खान साहब कह दें कि ये मेरी मोरूसी सियासत, मेरे मरने के बाद ये है, वो अलग बात है। बुशरा रियाज भट्टो से ज़्यादा पावर अलीमा खान साहब की है, 1/10 के खाने की मालिक है। क्योंकि वीनस से हमेशा इमरान खान साहब ने मार खाई, रेहाम खान से भी बुशरा रियाज भट्टो की वजह से वो नहीं है। अंदर यात्रा कर रहे हैं। बिल्कुल सही। कहाँ पे? अडयाला। अडयाला यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल सही। अब बात यह है कि एक और बात बता देता हूँ, सिर्फ एक ही बात कर रहा हूँ, 2-3 नहीं कर रहा। ये मैं तजिए तबसरे नहीं कर रहा। अली अमीन गंडापुर लेके आएगा, पहले भी कहा था, वो लेके आया है। 1000 से ज़्यादा बंदा ले आया बाहर। ले मौलाना फजल रहमान साहब भी लेके आएंगे। ये भी मैं बता रहा हूँ, KPK एक सूबा है, 4 इकाइयाँ हैं मेरी वफाक की, जिसमें बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और KPK। जब वहाँ पे मौलाना फजल रहमान भी हैं, अली अमीन गंडापुर भी हैं, तुम्हें घुटनों के बल आना पड़ेगा, तुम्हें इनकी बात मानना पड़ेगी, खान को लाना पड़ेगा। मैं चैलेंज के साथ बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा सर, शेर अफजल मरवत, आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है कि वो करण जी एहतजाज का तरीका ठीक नहीं है, खान से मुलाकात हुई है, उन्होंने शिकायत लगा दी है और एहतजाज के हवाले से नई कमेटी बनने जा रही है। ठीक है तो यार है कहानियाँ ने। शेर अफजल मरवत साहब एक अच्छे आदमी हैं, मैं उनकी तारीफ में या कोई ऐसी बात में बदखुई नहीं करना चाहता। शेर अफजल मरवत साहब का ग्राफ ऐसे ऊंचा हुआ था, इधर देखें, ऐसे ही। उसके बाद क्या हुआ? डाउन हुआ। झंडा किसने उठाया? अली अमीन ने। अली अमीन। बिल्कुल सही बात है। तो अब शेर अफजल मरवत साहब ना 4 नंबर पे आ गए। शेर अफजल मरवत साहब 4 नंबर पे आ गए। अच्छा, 4 नंबर पे पीछे चले गए आप सर, बैक फुट पे आ गए। बैक फुट। अब उनकी वो नहीं, वो ठीक है, उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी, जो मेहनतें की, हमारे सर आँखों पे उजागर किया, तकरीर की, लेकिन अली अमीन AA के मालिक हैं, 1/12 के खाने के मालिक हैं, 2 मरीख के मालिक हैं।
वो इस वक्त पावर में, मंगल इस साल का बादशाह है, वो पावर में, वो ही लाएगा खान को। बिल्कुल ठीक है सर, क्वेश्चन लेते हैं जी। नहीं लेने, अभी आगे चल। नहीं जी, आज क्वेश्चन नहीं ले रहे जी। अच्छा सर, असद उमर पे आ जाते हैं। असद उमर साहब पीटीआई, अब सुना है कि पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने लगे हैं। असद उमर का तरदीद उनकी आ चुकी है, लेकिन खबरें ये चल रही हैं कि असद जरदारी से मैंने तो उनके माथे पे 3 मेहराब देखे हैं। नहीं, असद उमर कैसर नहीं, मैं सॉरी, असद उमर, मैं असद उमर वो तो जुबैर साहब के भी भाई हैं जी सर। वो एक नून का है और एक पीटीआई का। दोनों ही आउट हो गए हैं। वो एक सिक्के के 2 रुख हैं, दोनों फर्क। हाँ, दोनों ही आउट हो चुके हैं। एक सीए है, दूसरे की आपको पता है क्या कुछ हुआ है, वो तो बात ही नहीं करनी। पब्लिक इनके बलबूते पे नहीं है। बिल्कुल ऐसे। अब वो अपना ग्राफ ऊंचा करने के लिए पार्टी सोचे, वो पार्टी है नहीं। एक पार्टी है, वो है शाहिद खान अब्बासी, लेकिन वो ग्राउंड रूट्स पे, प्राइमरी रूट्स पे, सेकेंडरी पे भी नहीं है। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। अच्छा सर, अब ये ओवरऑल अगर वो है अपने दुश्मन को भी हम खूब सजा देते हैं, मारते नहीं हाथ से, बस नज़रों से गिरा देते हैं। पब्लिक नज़रों से गिरा देगी असद उमर को, सबको। कोई जो भी राइट लेफ्ट होगा, मैं असद उमर के लिए बात नहीं कर रहा, सबके लिए कर रहा हूँ। अच्छा सर, पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है नहीं? जरूरत ही नहीं है, 1 मैन शो पार्टी। बंद कर दो, पीटीआई बंद करो। इसका नाम क्या रखना है? चिराग लीग रख दो, कुछ नहीं रख नहीं 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 नहीं, इमरान खान नियाजी रखो बस। IKN, क्या पार्टी का नाम रखना है? IKN बस। पार्टी का नाम रख दें जी, वही पार्टी चल पड़ेगी, इसमें शाकी कोई नहीं। ये खान साहब जो बात कर रहे हैं, MA शहजाद खान साहब, क्योंकि इमरान खान तो खुद ही पार्टी है, खुद ही सारा कुछ है। इमरान खान नहीं है तो कुछ वो एक बंदा निकला था घर से, गलियों में, कभी वो यूसुफ सल्ली के मोहल्ले में, कभी किसी जगह पे, कभी वो क्या कहते हैं, कौन सी बलाज हवेली, कौन सी हवेली थी भाई, वो अकेला निकला था। बिल्कुल सही है, कोई शक मियाँ सल्ली, कोई भी हवेलियाँ जो भी थी, अकेला निकला था। बब्बर शेर निकला था, इसमें कोई मियाँ सल्लू, मियाँ सली, यूसुफ सलाहुद्दीन जी। यस। इसमें तो शाकी कोई नहीं, अकेला चला था जाने मंजिल, जब चला तो काफिला बनता गया। ये तो ऐसे ही होता है, काफिला फिर बनता है, जब निकलने की बंदा बात करे तो काफिला बन ही जाता है। अब वही कहानियाँ। क्या मैंने मसीहा का पोस्टर नहीं लगाया था उर्दू बाजार में? बिल्कुल सही बात है। क्या मेरे खानदान ने मसीहा का पोस्टर नहीं लगाया था उर्दू बाजार में? पहले तो मैंने नून लीग के पोस्टर लगाए थे उर्दू बाजार में, मेरे खानदान ने बढ़ गए। मेरे घर के चश्मो चिराग जवेद अशरफ साहब शहीद हुए थे, शहबाज शरीफ के सेक्रेटरी थे। अच्छा, और क्या हुआ था किसी ने नहीं पूछा। मुझे पता कौन कातिल है, चलें खैर। किसने मरवाया जवेद अशरफ को। बाद में असद अशरफ, चाहे इस वक्त सेनेटर हैं, जब ये चले गए थे यात्रा में साइन करके, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब कहाँ गए थे? जद्दा। तो मेरे मामू डॉक्टर असद अशरफ ने तो उनके और फ़ोन भी नहीं किए, उनको MPA भी नहीं बनाया। जब देखा पार्टी डिस्ट्रॉय होगी तो सेनेटर बना दिया। मामू ने कहा खान, मैं कहा मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता ऐसे दस्तूर को, ऐसे कानून को, ऐसी मखलूक को। खान साहब ने बता दिया, खुद उनके मामू नून लीग के सेंटर थे, खुद नून लीग का हिस्सा मैंने थे। छोड़ दी, नून लीग छोड़ दी जी, छोड़ दी जी। फिर मैंने मसीहा का पोस्टर लगाया उर्दू बाजार में। मसीहा शौकत खानम बनाया उसने था, बिल्कुल सही। वो जख्म पे मरहम रखने वाला था। आपने बताया था। मेरी माँ का इलाज उधर हुआ था, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने नहीं किया था। बिल्कुल सर, क्वेश्चन लेते हैं, ज़रूरी है जी दोस्तों के। अच्छा सर, ये जी हैं, इन्होंने लिखा इंसाफ के मुकाबले में पाकिस्तान 140 नंबर पे आ गया है। 140, 200 कुछ नंबर पे तो है। एटॉमिक पावर पे हम 5th नंबर या 4th पे हैं, बिल्कुल, और फजाइया पे हम 3 नंबर पे हैं, बिल्कुल ऐसे। और इंसाफ पे 140 पे हैं। तो हमें गंदे नाले में फेंक दो,
ठीक है। किसमें गंदे फेंको? नाले। इंसाफ में। सर कुछ क्योंकि अफलातून ने कहा था कि जो ताकतवर लोग हैं जाल से निकल जाएंगे, जो कमजोर हैं जाल में फंस जाएंगे। इंसाफ में कमजोर हैं हम। अच्छा मैं एयरफोर्स को सलाम करता हूं, आर्मी को सलाम करता हूं, एटॉमिक पावर को सलाम करता हूं, हर चीज को सलाम करता हूं, लेकिन मैं अपने सियासतदानों को कभी सलाम नहीं करूंगा। पैगाम क्या है? यही है पैगाम, यही पैगाम है, किसी को सलाम नहीं करेंगे। यकीनी तौर पे जो मसीह है उसी को पूरी कौम सलाम करती है, जिसके दिल में मोहब्बत हो उसी को कौम सलाम करती है। अल्लाह ताला आप सबका हम। मेरे मुल्क पाकिस्तान के, देखो आपको बुरा जरूर लगेगा, देखें मैं अपनी व्यूअर्स को कहता हूं आपको बुरा लगेगा, मेरे मुल्क पाकिस्तान की मिनिस्टर की गाड़ी देखो, मैं सच कह रहा हूं, मैं बहुत डीप हूं, वहां तक आप नहीं गए। 3 साल के बाद ये गाड़ी बदल लेते हैं, बड़ी से बड़ी गाड़ी मर्सिडीज हो कोई भी हो, लेकिन मेरे मुल्क पाकिस्तान की आर्मी का ट्रक 1970 का चल रहा है। क्यों? करप्शन नहीं। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासर हो। सिविल में करप्शन है। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासर हो। तो मजीद रमेश खान साहब को दीजिए। मैं सच कह रहा हूं, कोई मेरा ये की कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं, ये लोग सॉफ्टवेयर खान का चेंज हो गया। अल्लाह हाफिज जी। आप तो मजीद रमेश खान साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।